आज से स्टार्ट कीजिए। रामगन जी सर, हाँ जी सर। आज से स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, जय आरसीएम। परिचय, नाम रामकरण शर्मा, बांदीकुई से बिलोंग करता हूँ। उस समय से मेरी सेवाएं दे रहा हूँ। सेवाएं देते हुए मेरे को जानकारी मिली है, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं, मैं पड़ोसी के माध्यम से सिस्टम मिला। सर सिस्टम मिलने हेलो, के बाद में वो रामगन जी छोड़ गए। सर, हाँ जी सर। ना दो फोन साथ में मत रखो आप। अच्छा जी, दो फोन इसको ढक दिया। पड़ोसी के माध्यम से सिस्टम मिला। पड़ोसी छोड़ गए। फिर हमारे को बाबूलाल जी बंदावड़ा साहब उन्होंने संभाला। एक बार बाबूलाल जी बंदावड़ा जी के लिए शानदार तालियां। जी मेरे ग्रेट गुरु हैं। उन्होंने संभाला और संभालने के बाद में लक्ष्मण सिंह जी राजावत जी साहब मिले। एक बार उनके सम्मान में भी शानदार तालियां। मान सिंह जी सर बार बार में हमारा सहयोग करते रहे, जानकारी देते रहे, चलते रहे। उनके बाद में आई साहब सत्तूराम जी सर, वो जोधपुर से हमारे को बहुत ही बार बार में प्रेरित करते थे, इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हो, ऐसे हो सकते हो। जानकारियां देते रहते थे। जानकारी बार बार में जानकारी देते थे। उनका कॉल आता या खुद कभी कभार आते तो जानकारी मिलती रहती थी। मिलने के बाद में हमारे को रवि जी सर, डायमंड सर, इनके सबका सहयोग मिला और हम आगे बढ़े। अब रही बात, मेरे को जो जानकारी मिली कि आरसीएम ही क्यों करें, जो काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, आरसीएम ही क्यों करें। तो थोड़ा सा मेरे को जो जानकारी मिली है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 1940 का समय था। उस समय में जिस परिवार की इनकम 10 रुपए महीना थी, उस परिवार का दाल रोटी का खर्चा आराम से चलता था। फिर 20 साल बाद में 10 गुना महंगाई बढ़ी। वहां पर ये हुई जी 100। हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। 1940 के समय में बच्चों की संख्या होती थी 8 से 10। हम नहीं, हमारे पिताजी या दादाजी के पास बैठते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जमाने में 8 से 10 बच्चे हुआ करते थे और इनकम 10 रुपए महीना। फिर 1960 में इनकम की एक जीरो और लग गया जी। यहाँ पर बच्चों की संख्या हो गई 8 से 6। फिर 1980 का समय आया। 1980 के समय में ये एक जीरो और लग गया जी, 1000 हो गया। अब जिस परिवार की इनकम 1000 रुपए 1980 में थी, उस परिवार का दाल रोटी का खर्चा चलता था। यहाँ परिवार की संख्या भी घटी है, 6 से 4 हो गए जी। वो भी 1940 के समय में अगर किसी परिवार की संख्या हो तो आप जांच कर सकते हैं कि 6 से 4 का ही औसत आ रहा है। फिर आया 2000 आपको और हमने सबने लगभग देखा है। 2000 की स्थिति है, जिसकी इनकम 10,000 रुपए महीना थी ना, उस परिवार का सिर्फ दाल रोटी का खर्चा चलता था कि न कि वो कोई शौक कर सके। अगर उस समय में कोई मोबाइल लिया तो मिस कॉल ही मारेगा, पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा बात करने के लिए। अगर कोई मोटरसाइकिल लिया तो पर्याप्त पेट्रोल नहीं होगा उसको चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10,000 में अपना गुजारा ही चलता था। फिर आया जी यहाँ पर बहुत गवर्नमेंट के भी नारे आते थे। हम दो हमारे दो, यहाँ तक नारे थे, हम दो हमारे दो। और 2020 के अंदर अंदर तो नारे ही बदल गए। हम दो हमारा एक, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। मतलब संख्या घटी है और यहाँ महंगाई बढ़ी है। महंगाई कितनी होगी जी? ये होगी 1 लाख। हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है तो 1 लाख हो गई, एक जीरो और लग गया जी। 1 लाख परिवार की संख्या हो गई 2 से 4। आज न्यूनतम एक और अधिकतम दो या एक बच्चे रहते हैं। जनसंख्या घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई में कोई सा भी प्रधानमंत्री आ जाए, कोई सी भी सरकार आ जाए, इस महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। ये जैसे चल रही है उस कदर से बढ़ती रहेगी। यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर ये महंगाई इतनी बढ़ रही है तो अपन करें तो क्या करें, तो मैं एक जानकारी दे रहा हूँ इस सिस्टम के बारे में। आरसीएम बिजनेस ही क्यों जरूरी है। आप और हम सब जो कर रहे हैं वो काम करें, पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं। इसके साथ आप और हर आदमी कोई न कोई काम कर रहा है जी। काम क्यों करता है? उसको पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम कर रहा है। और जो भी पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है? खर्चे में जा रहा है। खर्चा करने की व्यवस्था क्या है, तरीका क्या है? पहले मुद्रा प्रणाली चली थी,
मुद्रा पहले वस्तु विनिमय चला था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। अब मुद्रा प्रणाली चली है, एक पैसे देकर सामान लिया जाता है। अब सामान कहाँ से लाते हैं? आप और हम सब होते थे ग्राहक, कस्टमर। कस्टमर को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे मेरे को इस पेन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ जाऊंगा जी? एक सर एक रिटेल बार के क्यों पास। ना रिटेलर घर में नहीं बनाता है, कोई बड़ी दुकानदार होलसेलर से लेके आएगा, होलसेलर किसी डीलर से लेके आएगा, डीलर किसी एजेंट से लेके आएगा, एजेंट किसी फैक्ट्री से लेके आएगा। जो भी हम सामान खरीदते हैं, खरीदारी का तरीका हमारा यही है। किसी भी फैक्ट्री में कोई सा भी माल औसत 30 और 40 की लागत में तैयार होता है। ये पूरी दुनिया का एवरेज है। 40 रुपए में फैक्ट्री माल बना रही है, 10 रुपए अपना मुनाफा लेगी, 50 रुपए में फैक्ट्री माल निकाल रही है। इस एजेंट भाई साहब के पास आता है, तो इस फैक्ट्री से एजेंट फैक्ट्री को शर्त रखता है कि आपके माल का विज्ञापन होगा तब मैं मार्केट में निकालूंगा। मोटा खर्चा होता है ऐड का, जो आप और हम नहीं करते, वो करते हैं चर्चित चेहरे, जिनको ऑलरेडी पूरी दुनिया जानती है। जैसे खेल का खिलाड़ी जो चौके और छक्के लगा रहा है, फिल्म अभिनेता है अभिनेत्री। हेलो। मोटा खर्चा होता है ऐड का। एक सौंदर्य आती है, साबुन के टिकिया हाथ में लेके बोलती है जी मेरे गोरेपन का राज लक्स। क्या लक्स के लगाने से वो सुंदर हुई है? झूठ बोलती है, मगर झूठ बोलने के वो करोड़ों रुपए ले जाती है। जो भी वो प्रोडक्ट खरीदता है, सारा भार उस प्रोडक्ट खरीदने वाले के ऊपर पड़ता है। तो ये थी अपनी। ये लोग क्या करते हैं, 10 प्लस ये करता है, 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 ग्राहक माइनस हो जाता है। 50 की चीज कम से कम 100 रुपए की आती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम 100 रुपए की। 50 रुपए कहाँ गया जी? इन बिचौलियों के पास गया। बिचौलिया मतलब बीच में ही ले लिया। 80% आप और हम आम आदमी हैं, 20% हैं चंद लोग। 80% आम आदमी का पैसा 20% लोगों में जा रहा है, तो ये अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं। एक बार इनको चेक करो। इस रिटेलर भाई को तो छोड़ दो, ये गली मोहल्ले का कहीं का बोल सकता है, इसकी तो आधी उधार आधी सुधार अपना जैसा साथी मिल जाएगा। बाकी होलसेलर, डीलर, एजेंट, विज्ञापन करता, आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। दुनिया की जो भी सुख सुविधा बनी है, उनका आनंद ये भाई साहब ले रहे हैं। बाकी 80% लोग कमा रहे हैं, उसका फायदा 20% लोग ले रहे हैं। तो यहाँ ये थी जी व्यवस्था 50%। अब राजस्थान की कंपनी है, भीलवाड़ा शहर की है जी। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही है, इस तरह मार्केट में बेच रही है। 1986 में भारत की टॉप 10 कंपनियों में रही। अगस्त 2000 में यह है जी DSNB डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर आई। इसके मालिक श्रीमान त्रिलोक चंद जी छाबड़ा साहब, एक बार उनके सम्मान में शानदार तालियां दी। उनके मन में विचार आया कि आदमी के पास कुछ है या नहीं है, खर्चा तो हर आदमी की मजबूरी है, क्यों नहीं इस खर्चों से कमाई की जाए। आदमी को 2 वक्त का खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए मजबूरी है। पकवान शौक हो सकते हैं, रखने के लिए कपड़ा आदमी की मजबूरी है, कलर डिजाइन शौक हो सकता है। तो क्यों नहीं इन मजबूरी, क्यों नहीं इस खर्चों से ही कमाई की जाए। तो कॉन्सेप्ट यह कि खर्चों से कमाई हर आदमी के गले नहीं उतर जाए। खर्चों से कमाई आज से पहले नहीं हुई। दादाजी ने कमाया कहाँ गया? खर्चों में गया। पापा जी ने कमाया कहाँ गया? खर्चों में गया। अपन कमा रहे हैं कहाँ जा रहा है? खर्चों में गया, खर्चों में तो जा रहा है। एक औसत अगर 100 रुपए आदमी कमाता है, 90% पैसा खर्चों में चले जाता है, 10% बड़ी मुश्किल से बच पाता है। तो ये अब से पहले, आज से पहले कमा रहे थे, खर्चों में जा रहा था, तो इसके मालिक ने कुछ नहीं किया, इन बिचौलियों को बीच में से हटा दिया। फैक्ट्री नहीं होगी तो ग्राहक अपनी तरफ का सामान कहाँ से लाएगा? फैक्ट्री का होना जरूरी है। ग्राहक नहीं होगा तो फैक्ट्री का माल बना के गोदाम भरेगी क्या? इसका होना जरूरी है। अगर ये बिचौलिए हट जाए तो 50% पैसा बच सकता है। फैक्ट्री से सीधा इस ग्राहक का हाथ मिला दिया और ग्राहक की दशा सुधार दी। ग्राहक को ग्राहक नहीं रखते, डायरेक्ट सेलर बना दिया। पहले भी 50 रुपए में कंपनी बना रही थी और कमा रही थी। आज भी 100 में खरीद रहा है ग्राहक, पहले भी 100 में खरीद रहा है, मगर जब बीच में पैसा जा रहा था, एक सिस्टम के माध्यम से 45% पैसा इधर मोड़ दिया। उसी सिस्टम का नाम दिया RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, व्यापार करने का सही तरीका। अब ये सही तरीका, 45% पैसा लेने के लिए क्या करना होगा? एक तो कोड लेना होगा, जिसका कोड होता है उसी का रिकॉर्ड होता है, बाकी कोई वो नहीं होता है। तो कोड लेने के लिए यहाँ IBO नंबर लेने होते हैं जी। IBO नंबर, यहाँ पर मान लीजिए किसी का भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लगती है। एक फोटो देनी होती है, आधार कार्ड,
बैंक पासबुक और पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पहला काम होता है जी खर्चा, खरीदारी। खर्चा खर्चा कहाँ से? आरसीएम से। यहाँ पर आईबीओ नंबर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, खुद के व्यवसाय का खुद मालिक, यहाँ पर अपना नंबर मिल जाता है। तो खर्चा करते हैं, कम से कम 1000 से स्टार्ट है, ज्यादा कितना भी करें। खर्चा खर्चा किया, अगर सामान सही लगता है तो इसकी चर्चा करनी है। दूसरा खर्चा आरसीएम के प्रोडक्ट की, अच्छा लगता है तो इसकी चर्चा करनी है। जैसे जूते आरसीएम, मोजे आरसीएम, पैंट आरसीएम, शर्ट आरसीएम, टाई आरसीएम, पेन आरसीएम, अंडरगारमेंट्स आरसीएम, बेल्ट आरसीएम, फर्श आरसीएम, घर में हल्दी मिर्ची नमक भुजिया पापड़ बिस्किट, जो भी एक आम आदमी के सुबह से लेकर शाम तक काम में आने वाले प्रोडक्ट, ये आरसीएम के प्रोडक्ट यूज लेता हूँ और अच्छे लगते हैं, दिल से अच्छे लगते हैं, तो लोगों को इसके बारे में जानकारी देता हूँ। अब यहाँ पर खर्चा और चर्चा, ये काम आप भी कर सकते हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट की चर्चा, ये तो ये आरसीएम से डायरेक्ट फैक्ट्री से लिंक हो गया। अब आरसीएम के फायदे क्या है? पहला फायदा 100% शुद्ध सामान मिलता है जी। दूसरा पक्का बिल मिलता है, पक्का बिल, पक्का बिल। तीसरा स्वदेशी है, इसके प्रोडक्ट स्वदेशी है। चौथा 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, इसके प्रोडक्ट की 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। पांचवा फायदा एमआरपी से 10 से 20% की छूट। छठा फायदा बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में जाता है जी। सातवां फायदा रॉयल्टी इनकम, इनकम 3 से 8%। रॉयल्टी इनकम दुनिया के 3 तरह के लोगों को मिला करती है। एक लेखक होता है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। जब जब भी मार्केट में किताब बिकती है तब तब कुछ % पैसा रॉयल्टी के रूप में सोनिया गांधी जी के घर जाता है। गांधी जी नहीं रहेगी, गांधी का गांधी परिवार में बचेगा, उसके घर चली जाएगी। दूसरा एक आविष्कार करता होता है, जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब आप और हमारी जरूरत होगी। जब जब भी मार्केट में बल्ब बिकता है तब तब कुछ % पैसा रॉयल्टी के रूप में उनके परिवार को जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तीसरा है एक गाय कलाकार जो गाना गाता है, जैसे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, कोई सा भी कलाकार गाना एक बार गा दिया, जैसे गुलशन कुमार जी के भजन आप और हम सुनते हैं। गुलशन कुमार जी दुनिया से चले गए, भजन सुनना बंद नहीं किया। जब तक भजन सुनते रहेंगे तब तक उनकी कैसेट बिकती रहेगी, उनकी रॉयल्टी जैसी इनकम जाती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। आरसीएम में सिर्फ सामान खरीदने से, खुद को बदलने से, लोगों को इसकी जानकारी देने से रॉयल्टी जैसी इनकम आती है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जैसे आठवां फायदा है 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। इसमें आप एज ए कैरियर के रूप में काम कर सकते हैं। 2 घंटे फुल टाइम वर्तमान काम को करते हुए पार्ट टाइम में 2 घंटे लगातार काम करें तो अपने रॉयल्टी जैसी इनकम ली जा सकती है। यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी आप है, ये कोई अनिल जी है, कोई बाबूलाल जी है, यहाँ पर आते हैं, पैसा कैसे आता है? यहाँ पर 1 से लेकर 4,999 तक आपकी और आपकी टीम की खरीद होगी तो आपको मिलेगा जी 10%। मुनाफा बिक्री पे होता है या खरीद पे? मुनाफा बिक्री पे होता है। अगर अपनी खरीद बिक्री में बदल जाती है, जैसे ही 5,000 का होता है अपन को मिलेगा 12%, 10,000 का होगा 14%, 20,000 का होगा 16.5%, 40,000 का होगा 19%, 70,000 का होगा 21%, 1,15,000 का होगा 24%, 1,70,000 का होगा
26.5%, 2,60,000 का होगा। 29%, 3.5 लाख का होगा। 32%, 10 से 32% इस कमीशन सारणी के अनुसार कमीशन आता है जी। मान लीजिए प्रोडक्ट है अपना, कोई सा प्रोडक्ट है, एमआरपी होती है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एक होती है डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एक होती है बीवी बिजनेस वॉल्यूम। इस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम क्या है? जैसे किसी भी प्रोडक्ट की मान लीजिए डिटोल साबुन है, डिटोल की एमआरपी 28 रुपए, एमआरपी 30 रुपए है, डीपी प्राइस 24 है, बिजनेस वॉल्यूम इसका लगभग 14 रुपए है। इस बिजनेस वॉल्यूम पर पैसा वापस आता है। तो यहाँ पर 32% मान लीजिए किसी महीने में 2,000 बिजनेस वॉल्यूम से आपकी परचेज हुई, बिजनेस वॉल्यूम लगभग 4,000 का प्रोडक्ट होगा तो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा, 50% एवरेज। यहाँ पर 2,000 से अनिल जी की ज्वाइनिंग करवाई, प्रोडक्ट दिलाया 2,000 का, एक बाबूलाल जी को दिलवाया, तो आपका बिजनेस होता है 6,000। 6,000 कुल योग 6,000 पे आपको मिलेगा जी 12% के हिसाब से 72, 720 रुपए कमीशन बढ़ता है। 720 रुपए कमीशन बढ़ेगा। ये 720 आपको अकेले को नहीं मिलेंगे क्योंकि 10% पे ये है अनिल जी और 10% पे बाबूलाल जी, तो 200 रुपए इनके, 200 रुपए इनके, 400 रुपए नीचे बटेंगे, 400 रुपए नीचे बटेंगे, बचे कितने? 320, वो इनके आएंगे। और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 के 4, 4 के 8 एक नेटवर्क बढ़ता जाता है। किसी महीने में मान लीजिए 100 व्यक्ति इधर और 100 व्यक्ति इधर, कम से कम एक छोटे से छोटे परिवार में कम से कम 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं, तो 1 लाख का माल इधर बिकता है और 1 लाख का माल 1,000 के हिसाब से 1 लाख का माल इधर बिकता है जी। आपका माल बिक रहा है 2 लाख का, 2 लाख पर आपको क्या मिलेगा जी? इस कमीशन सारणी के अनुसार 260 तो ज्यादा होता है, 170 वाली सारणी काम करेगी। 26.5%, 2 लाख का 26.5% कितना होता है जी? 26 में 52, 53,000 रुपए। अब 53,000 पहले भी आ रहे थे, पहले कहा जा रहे थे, उन बिचौलियों के पास जा रहे थे, और अब अपने पास आएंगे क्योंकि काम ही अपने बिचौलियों को बीच में हटा दिया, तो वो काम कर रहे तो अपने पास आएगा। 53,000 अपने को अकेले को नहीं मिलेंगे, जो काम अपन ने किया वही इन लोगों ने किया है। तो पहले पैसा नीचे बटेगा, इस सारणी के अनुसार बचेगा वो अपने नंबर पे आएगा। एक अनिल जी के ग्रुप में 1 लाख का माल बिका था, 1 लाख के हिसाब से 21.5%, 1 लाख का 21.5%, 21,500 इधर इस ए टीम में बढ़ जाएंगे, और 1 लाख का माल इधर बिका था 21,500 एक बी टीम में बढ़ जाएंगे। 21.5 से 21.5 43,000 रुपए होते हैं, 43,000 रुपए नीचे टीम में बढ़ते हैं। बचे कितने? 10,000। 10,000 तो नेटवर्क से आते हैं, तो 43,000 रुपए नीचे बटेंगे, बचे 10,000। 10,000 नेटवर्क से आते हैं। पर सेल्फ आईडी पे 2,000 बिजनेस वॉल्यूम था, तो 26.5% से 530 रुपए सेल्फ आईडी परचेज के, और 10,000 नेटवर्क से 10,530 रुपए जो आपने अकाउंट दिया है उस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर होगा। ये है कि आरसीएम में पैसा कैसे आता है। आरसीएम क्या है, आरसीएम पैसा कैसे आता है। अब आगे की जानकारी के लिए मेरे गुरु आए हुए हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा उनको इनवाइट करूंगा जी। श्रीमान बाबूलाल जी बंदावड़ा साहब, एक बार उनके सम्मान में शानदार तालियां जी। आगे की जानकारी वो बताएंगे जी। बाबूलाल जी। यस सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। जय आरसीएम साथियों, सबसे पहले मैं आज की मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूं। और रामकरण जी शर्मा ने इतना शानदार प्लान दिया, गजब का प्लान दिखाया, सारी बातें, पैसा कैसे आता है, पैसा कहां से आता है, उन सब के लिए मैं रामकरण जी का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप सभी से एक बार तालियों के साथ में रामकरण जी का सम्मान चाहता हूं। साथियों, आज जिस जगह हम ये मीटिंग सेमिनार कर रहे हैं, इनका सबसे शुरुआत करना दिनांक 17 सितंबर से हम सबके चाहते, हम सबके महान गुरु जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया, श्रीमान सत्तू जी पवार, मैं चाहता हूं कि उनका तहे दिल से हम सम्मान करें। हम सब आभारी हैं। एक बार सत्तू जी के लिए जोरदार तालियां। शुरुआत हुई 17 सितंबर से एक नई
तकनीकी से हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का श्रेय 17 तारीख से श्रीमान सत्तू जी ने किया। 18 तारीख को मान सिंह जी और परवीन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बिजनेस की बताई। 19 तारीख को धन्नाराम जी और कुम सिंह जी ने आरसीएम की बहुत बारीकी से प्लान दिया, बहुत बारीकी से हमें तरीका बताया। 20 तारीख को अरविंद जी सर और लोणकर सर जी ने बहुत अच्छी तरह से हम सबको आरसीएम के बारे में बताया। 21 सितंबर को लक्ष्मण सिंह जी और धर्मेश जी ने शानदार प्लान के साथ, शानदार तरीके के साथ हम सबको जूम मीटिंग के माध्यम से बताया। 22 सितंबर को हीरालाल जी और दूल्हा राम जी सर ने बहुत ही तरीके से, गजब तरीके से हम सबको आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। गत 23 सितंबर को श्रीमान केसाराम जी और गंगाराम जी ने बहुत ही शानदार प्लान से, बहुत ही शानदार तरीके से बताया। मैं चाहूंगा कि इन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं, तहे दिल से हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज मुझे मौका दिया, आज मुझे मौका मिला, मैं शुरुआत करता हूं मेरे परिचय से। मेरा नाम BL बंदावड़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर में और दौसा की सीमा के बीच में जमरामगढ़ तहसील से मैं बिलोंग करता हूं। बाई प्रोफेशनल साथियों में किसान परिवार से हूं। इस सदी में 55 साल की एज मेरी है। 1982 तक मैंने पढ़ाई की थी और लगातार 40 साल से मैं खेती करता आ रहा हूं। 40 साल के दौरान मैंने 5 साल तक जवाहरात का काम किया और 20 साल तक सब्जी बेचने का काम जयपुर सब्जी मंडी में किया। 3 बच्चे, 3 लड़कियों और 2 पति पत्नी, माँ बाप, 8-10 व्यक्तियों का मेरा परिवार हुआ। खेती पे निर्भर था साथियों। धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाता गया तो हमारी इनकम भी नीचे जाती गई। धीरे धीरे खर्चे बढ़ते गए और इनकम घटती गई। धीरे धीरे कर्जा भी होता गया। धीरे धीरे सारे काम करता और बिजी लाइफ बनती रही। इसी दौरान मुझे 5 साल पहले आरसीएम बिजनेस ने एक 2 शख्स, अनजान व्यक्तियों ने मुझे जगा दिया और वो शख्स आज हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि उन शख्स और शख्सियत का मैं नाम लूं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री मान सिंह जी, निर्वाण साहब, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। पहले इन्होंने मेरे घर पर आकर आरसीएम बिजनेस का प्लान मुझे दिखाया गया। जो आज रामकरण जी सर को प्लान दिखाया था, यही प्लान मुझे दिखाया गया। आरसीएम बिजनेस के खरीदारी करने का तरीका मुझे बताया गया। 2 व्यवस्था इन्होंने बताई सर। एक बाजार की व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था थी, एक नई व्यवस्था जो आरसीएम बिजनेस में थी। और एक गोला बनाया, उसमें मेरा नाम लिखा। नीचे 2 गोले बनाए, उसके नीचे 2 गोले बनाए। 2 से 4, 4 से 8, 16। साथियों, वास्तविकता तो यह है कि ये गोले मेरे समझ में नहीं आए क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम था। एक चीज जरूर समझ में आई कि कह रहे थे कि कपड़ा पहनने से पैसा आता है, खाना खाने से पैसा आता है, नहाने धोने से पैसा आता है। ये चीज समझ में आ रही थी। साथियों, 62 साल की उम्र में माता पिता का देहांत हुआ। वो 62 साल तक कपड़ा पहना, 62 साल तक उन्होंने खाना खाया, 62 साल तक उन्होंने साबुन यूज किया, उनको एक पैसा नहीं आया। और सर बता रहे थे कि ये 3 काम करने से आपको बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। केवल दिमाग ने एक जवाब दिया कि अगर 62 साल तक पिताजी ने यूज किया, 50 साल तक हमने यूज किया और कोई पैसा नहीं आया, अगर सर कहते हैं कि 5 साल आरसीएम बिजनेस से ये सामान यूज कर लो और आपके साथ में वो हो सकता है इनकम, वो आ सकती है, रॉयल्टी इनकम आ सकती है, वो चीज बन सकती है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। साथियों, पढ़ा लिखा कम होने की वजह से दिमाग ने कहा कि जब 62 साल में कुछ नहीं आया और सर कहते हैं कि 5 साल यूज कर लो, अगर मैं 5 साल आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर लेता हूं और अगर एक पैसा भी नहीं आता तो जीवन पे क्या फर्क पड़ सकता है। इससे सोचकर मैंने आरसीएम बिजनेस का काम शुरू किया। उन्होंने आईडी मेरी जनरेट की और सामान खरीदने के लिए उन्होंने कहा कि पहले आपकी खरीदारी 1000 रुपए की होगी। साथियों, आरसीएम की आईडी मिलने के बाद मैं सामान की खरीदारी करने के लिए आरसीएम पिकअप सेंटर के बारे में पूछा तो सर ने बताया कि आरसीएम का पिकअप सेंटर जयपुर है। साथियों, 50 किलोमीटर दूर, गांव से 50 किलोमीटर दूर आरसीएम का पिकअप सेंटर, वहां से सामान लाना था। मैं 1100 रुपए का सामान लेकर घर आया। मोबाइल में मैसेज आया
रीपर्चेज 1100 रुपए, बिजनेस वैल्यू 550 रुपए। बड़ा खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ कि मेरे समझ में यह आ रहा था कि एक 1100 रुपए का सामान खरीदा, उसमें से 550 हमारे वापस आएंगे, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन साथियों, 8 दिन के बाद सर वापस घर पे आते हैं और उन्होंने पूछा सामान कैसा लगा। हम खुशी खुशी से बता रहे थे कि सामान बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने साहब ये पैसे अकाउंट में कब आएंगे और कितने आएंगे? तो सर ने बताया आपका बिजनेस वैल्यू बना है 550 रुपए, उसका 10% 55 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। जब 55 रुपए की बात सुनी साथियों, आरसीएम में पूरी तरह से हम नेगेटिव हो गए, क्योंकि 50 किलोमीटर सामान लेने गए, वहां पर हमारा किराया लगा था 100 रुपए और आएंगे 55 रुपए। हर कोई इंसान आज भी यही सोचता है कि किराया ज्यादा लगा और इनकम कम। लेकिन साथियों, जब हम निगेटिव हुए तो सर ने बताया वही बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे साथी यही सोच के रुक जाते हैं, हमारा पिकअप सेंटर दूर है, किराया ज्यादा लगता है, सामान महंगा है। सर ने मुझे एक चीज पूछी कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? मैंने कहा साहब हमारे पास तो मोटरसाइकिल है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है, कोई भी व्यक्ति 4 व्हीलर चलाता है, आप उससे पूछिए कि वो जब चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, 2 फीट आगे देखते हैं या 20 फीट से आगे देखते हैं। साथियों, आरसीएम बिजनेस को यही है। अगर आज की तारीख में देखोगे, आप ज्वाइनिंग करेंगे और आज का आरसीएम बिजनेस देखेंगे, तो आरसीएम बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते। जिस तरह से ड्राइवरी कोई करते हैं, वो 2 फीट आगे देखता है, उसमें वो यात्रा में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूरदृष्टि आगे की तरफ देखते हैं और अपनी यात्रा सफल होती है। उसी तरह से आरसीएम बिजनेस में हम लगातार यदि 5 साल के आगे की सोच रखते हैं तो हम उसमें कामयाब हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें सोच आगे की बनानी है। सर ने कहा, हमने सोच आगे की बनाई और एक विचार आया कि हम आरसीएम बिजनेस को 5 साल के लिए करेंगे। तो साथियों, बताया गया मुझे कि 5 साल आपको आरसीएम बिजनेस में केवल 4 काम करने हैं। केवल 4 काम करने हैं कि आरसीएम बिजनेस में आपको कपड़ा पहनना है, आपको खाना खाना है, आपको नहाना है और धोना है, और आपको बोलना है। साथियों, एक विचार आया कि इस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो खाना नहीं खाता, जो कपड़े नहीं पहनता, जो नहाना धोना नहीं करता और वो बोलता नहीं। ये 4 काम करने से अगर हमारे घर में पैसा आता है तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई हो ही नहीं सकता। और हमने इस विचार को करके आरसीएम को शुरू किया। इस विचार ने साथियों इस जीवन को बदल दिया। जिस व्यक्ति के पास कर्जा था, जिस व्यक्ति के पास एक साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज कर्जा युक्त मुक्त जीवन जी रहे हैं। आज घर में साधन भी है और आज आरसीएम बिजनेस की वजह से आप लोगों के बीच में है। एक इस विचार ने इस जीवन को बदल दिया। साथियों, विचार पे एक बात याद आती है, आपको बताऊं। एक बार एक बर्तन बनाने वाला व्यक्ति, कुम्हार, वो एक मिट्टी का बर्तन बना रहा था। उस बर्तन बनाते समय उसकी धर्म पत्नी ने आके पूछा, हे पतिदेव, इस मिट्टी का आप क्या बना रहे हो? उस बर्तन बनाने वाले कुम्हार ने कहा कि मैं इसके एक चिलम बना रहा हूं। पत्नी ने बोला, आप चिलम क्यों बना रहे हो? इस समय गर्मी का मौसम है, आप क्यों नहीं सिराई बनाते, जिससे अपनी इनकम भी होगी, बिक्री भी बहुत ज्यादा होगी। साथियों, उसके पति ने उसी वक्त उस मिट्टी को वापस रौंदना शुरू किया और जब मिट्टी को रौंदकर उन्होंने सिराई का सांचा बना रहे थे तो मिट्टी में से एक आवाज आई कि हे भैया, ये तूने क्या किया? पहले क्या बना रहा था, अब क्या बनाने लग गया? मेरा तो विचार बदल दिया। उस कुमार ने बोला कि हे मिट्टी, मेरा एक विचार बदल दिया। मैं पहले और बना रहा था, अब मैं और बना रहा हूं। और मिट्टी ने जवाब दिया, सुनियो साथियों, मिट्टी ने कहा कि हे कुमार भैया, तेरा तो विचार बदल दिया, तेरे विचार ने तो मेरा जीवन बदल दिया। अगर तू मुझे चिलम बनाता, मुझ में आग डाली जाती, मैं भी गर्म रहती और लोगों को भी गर्म रखती। आज अगर तूने सिराई बनाई है, उसमें लोग जल डालेंगे, मैं भी ठंडी रहूंगी और लोगों को भी शीतल करूंगी। साथियों, आरसीएम बिजनेस के एक जीवन
में एक ऐसा विचार है, अगर इस विचार को हम बदल के आरसीएम बिजनेस करते हैं, हम भी माला माल होते हैं, लोगों को भी माला माल करते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, हमारे परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं, हमारे समाज को भी आगे बढ़ाते हैं, हमारे देश को भी आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से एक विचार एक आदमी की जिंदगी को बदल देता है। उसी तरह से एक विचार मेरी जिंदगी को 80 डिग्री से बदल दिया। दिस इज आरसीएम बिजनेस। इस आरसीएम बिजनेस की वजह से ये जीवन बदल गया। साथियों, कहानी शुरू होती है आरसीएम बिजनेस की एक विचार से, और धीरे धीरे मैं इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताने लगा। पहली इनकम मेरी 512 रुपए आई। उसके बाद में इस बिजनेस को बताने लगा, लोगों को हंसी उड़ाने लगे, मजाक करने लगे, लोग तरह तरह के ताने देने लगे, पता नहीं लोग क्या क्या कहते थे। लेकिन मैं अलविदा हूं, मैं सर का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि वो हर 8 दिन के बाद हमारे घर पे आते थे और हमारे हालचाल पूछा करते थे। मैंने कहा जी, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, लोग तो हंसी उड़ा रहे हैं, और यूं मानो कि सारा जग हंस रहा है। सर ने बहुत शानदार मैसेज दिया साथियों कि जिन जिन पर ये जग हंसा है, उन्हीं लोगों ने इतिहास भी रचा है। बोले आप एक इतिहास रचेंगे आरसीएम बिजनेस में, अगर आप 5 साल टिक जाते हैं, आप इतिहास रचेंगे। साथियों, मैंने कहा मेरी पढ़ाई लिखाई कम है, मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास साइकिल नहीं, मैं इतिहास कैसे रचता हूं। सर ने कहा कि उन्हीं लोगों जो इतिहास रचते हैं, जो व्यक्ति इतिहास रचते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि कैसे इतिहास रचा जाता है। इतिहास तो ऑटोमेटिक काम करने से रचा जाता है। आप 5 साल तक आरसीएम का सामान यूज करना है, 5 साल तक आपको कपड़े पहनना है, 5 साल तक इसके प्रोडक्ट साबुन से नहाना है, 5 साल तक इसकी बातें करनी है। एक दिन आप इसका इतिहास रचेंगे, आपको लोग यूट्यूब पे सुनेंगे। साथियों, वो दिन आज आ गया कि लगातार 5 साल करने के बाद आज वास्तव में वो चीज इतिहास रचने लायक मेरे साथ साबित हुई। साथियों, किताबों में जिन शहरों का नाम सुना था, उन शहरों में जाने का मौका मिला। जिन लोगों से जिन शहरों का नाम हम मुझसे सुनते थे, उन शहरों में जाने का मौका मिला, उन शहरों को देखने का मौका मिला। दिस इज आरसीएम बिजनेस। हवाई जहाज जब ऊपर से उड़ती थी, हम खेत से देखते थे, खास हवाई जहाज में हम बैठ सकते हैं, लेकिन मन कहता था कि खेती करने वाला व्यक्ति, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे बैठ सकता है। लेकिन साथियों, एक दिन आया, हम हवाई जहाज में बैठे और बंबई गए, और एक इस देश के अभिनेता के साथ में हम बैठकर वह फोटो खिंचवाए, श्रीमान जी अमिताभ बच्चन के साथ। दिस इज आरसीएम बिजनेस। ये एक विचार, एक शब्द ने इस पूरी जिंदगी को साथियों बदल दिया। इस बिजनेस ने पूरे 80 डिग्री से मेरे जीवन को बदला। एक विचार से मैंने इसमें जो काम किया, मैं आपको बहुत कम शब्दों में उसको शेयर करता हूं। आरसीएम बिजनेस में साथियों जो काम करता है, आरसीएम बिजनेस में जो काम करता है, काम का पैसा आरसीएम बिजनेस 10% देता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जो सिस्टम को फॉलो करता है, आरसीएम उसको रॉयल्टी इनकम देता है, आरसीएम उसको टेक्निकल इनकम देता है। बहुत सारे साथी हमारे बीच में मिलते हैं कि साहब हमको 5 साल हो गए काम करते हुए, हमको 10 साल हो गए काम करते हुए, हमको 8 साल हो गए काम करते हुए, हमारी रॉयल्टी नहीं आ पाई। साथियों, आरसीएम बिजनेस में काम करने का, आरसीएम बिजनेस में काम करने का 10% पैसा मिलेगा, और आरसीएम बिजनेस में सिस्टम से काम करने का 100% पैसा मिलेगा। आरसीएम बिजनेस काम करने का पैसा नहीं देता, आरसीएम बिजनेस तो सिस्टम से काम करने का पैसा देता है। हम सब सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, टेक्निकल नहीं, रूबी स्टार नहीं, बहुत डायमंड पिन पे जाएंगे। अब आरसीएम में मैं बात करता हूं काम क्या है। आज 5 साल में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग कहते हैं आरसीएम में हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम करना क्या है। आरसीएम में सबसे पहला काम है कि आरसीएम में ज्वाइनिंग करते ही आरसीएम का कपड़ा पहनना है, आरसीएम को ज्वाइनिंग करते ही हमें खाने का प्रोडक्ट लेना है, आरसीएम को ज्वाइनिंग करते ही नहाने धोने का प्रोडक्ट लेना है, और आरसीएम को ज्वाइनिंग करते ही 100% में हमको आना है। ये आरसीएम में कोई काम है। इनके बदले हमें जो इनकम मिलती है, इनके बदले जो इनकम मिलते हैं, उस इनकम के बारे में हम लोगों को धीरे धीरे शेयर करना है। धीरे धीरे हम सिस्टम से शेयर करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी टीम बनती है, और टीम से हमें बहुत बड़ी इनकम आती है।
हम सिस्टम से काम करेंगे। सिस्टम क्या कहता है साथियों कि एक बार एक बहुत बड़े उद्योग फैक्ट्री के अंदर एक मशीन खराब हो गई। उस मशीन को खराब होने के बाद वहां का मैनेजर ने एक फोन किया कि सेक्टर नंबर 3 में वैशाली नगर में हमारी एक मशीन है। मैकेनिकल को फोन किया, मैकेनिकल वहां पे आते हैं और उस फैक्ट्री के अंदर एक मशीन को ठीक करते हैं और ठीक करने के बाद वो पैसा मांगते हैं मैनेजर से। मैनेजर ने कहा पैसा कितना, तो उन्होंने कहा सर 1000 रुपया। मैनेजर 1000 का नाम सुनते ही चकित रह गया। सर बिल बनाओ 1000 रुपया किस बात का? तो साथियों बिल बनाया मैकेनिकल ने कि चोट मारने का 100 रुपया और चोट कहां पर मारी जाती है उसका 900 रुपया। चकित रह गया मैनेजर, देखा कि चोट मारने का 100 रुपया और चोट कहां पर मारी जाती है उसका 900 रुपया। साथियों आरसीएम बिजनेस भी सेम वही है। आपको काम सिस्टम का होता है 90% रोल होता है और हमारा रोल होता है केवल 10%। अगर हम सिस्टम को काम करते हैं, सिस्टम को हम पकड़ते हैं, सिस्टम को हम अपनाते हैं, तो आरसीएम बिजनेस हमें बहुत सारा पैसा देती है। इतना पैसा देता है आरसीएम, इतना पैसा देता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। आपने, हम सब ने पढ़ा है, देखा है और पढ़ा है कि गाय दूध देती है। साथियों ये बात सत्य मानते हैं, मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि गाय दूध देती है, लेकिन थोड़ी समझने की कोशिश करो। हम पूरे दिन भर गाय को चारा डालते हैं, शाम को बाट डालते हैं और बाल्टी लेके गाय के पास रख दें और आधा घंटे बाद आए, क्या बाल्टी दूध से भर जाएगी? नो। आरसीएम भी पैसा देता है, गाय भी दूध देती है, लेकिन गाय का दूध बूंद बूंद निकाला जाता है। उसी तरह से आरसीएम में भी पैसा निकाला जाता है। हमें वो सीखना है कि आरसीएम किस तरह से पैसा देता है। ये नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। हमें काम करने का 10% होगा और टेक्निकल जॉब से काम करने पर, आरसीएम का सिस्टम को फॉलो करने पर हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा, बहुत सारी खुशियां मिलेगी, बहुत सारी वो चीजें मिलेगी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। वो कैसे मिलेगा? अब बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तैयार है साथियों? आरसीएम बिजनेस में हमें सिस्टम के साथ काम करना है। सबसे पहला काम हमें करना है, आरसीएम को ज्वाइनिंग होते ही हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। 100% प्रोडक्ट यूज। साथियों मैं कहता हूं कि आप उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराओ, प्लान में उस व्यक्ति को जो बताओ, प्लान बताने के बाद उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराओ कि आरसीएम में 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अगर कोई व्यक्ति 100% प्रोडक्ट यूज करता है तो आरसीएम में 90% उसका काम होता है। अगर वो 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो आरसीएम बिजनेस उसको केवल 100, 200, 500 रुपए दे सकता है। रॉयल्टी टेक्निकल कभी दुनिया में वो नहीं दे सकता। ये 100% प्रोडक्ट हमें यूज करना है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ये हमें यूज करना है और हमें अपनी टीम को भी यूज करवाना है। दूसरा, हर महीने हमें डायमंड क्लब, बहुत बड़ी शक्ति आरसीएम बिजनेस में, अगर हम डायमंड क्लब करते हैं तो हमें इस बिजनेस में डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमें डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। आरसीएम बिजनेस में अगर डायमंड क्लब करेंगे तो हम डायमंड क्लब से ही डायमंड तक जा सकते हैं। बहुत सारे साथी आरसीएम में ज्वाइनिंग होने के बाद आरसीएम का कपड़ा नहीं पहनते। आज हमारे बीच में वो सारे साथी फील्ड में मिलते हैं और कहते हैं साहब 12 महीने से मैं आरसीएम में ज्वाइनिंग हूं। मैं देख के चकित होता हूं साथियों, उसके शरीर पर शिबा का बनियान होता है, उसके शरीर पर शर्ट और होता है, उसके शरीर पर पैंट कुछ और कंपनी का होता है। क्या वो सफल हो सकते हैं साथियों? नो, वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में एक सिस्टम काम करता है और वो सिस्टम की वजह से आप और हम सफल हो सकते हैं। हम अगर सिस्टम में काम नहीं करेंगे तो दूसरा काम है अपना, हर महीने हमें डायमंड क्लब करना है। डायमंड क्लब अगर हम नहीं करते तो हम
इस बिजनेस में डायमंड पिन तक नहीं पहुंच सकते। तो साथियों, डायमंड क्लब करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि डायमंड क्लब हमारी टीम को फोकस करें। डायमंड क्लब के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आज हम सब सीनियर साथियों के बीच में हैं, हमारे बीच में बहुत सारे साथी सीनियर साथी बैठे हुए हैं, कि हमारी टीम में कितने लोग हैं जो 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारी टीम में वो कितने लोग हैं जो हर महीने डायमंड क्लब करते हैं। आप उन पे फोकस करें जो डायमंड क्लब करते हैं, जो 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम उन लोगों पे ही फोकस करें, उनको ही आगे बढ़ाएं। तीसरी चीज है कि आपने टीम के अंदर, अपने टीम के अंदर कितने लोग हैं जिनको कमीशन स्लेग आती है। कमीशन स्लेग बहुत सारे साथी हैं हमारी टीम में, 100, 200, 300, 400, 500 की संख्या है, लेकिन साथियों पता करें कि हमारी टीम में कितने लोगों को कमीशन स्लेग आती है। बहुत सारे साथियों को कमीशन स्लेग नहीं आती हमारी टीम में, क्योंकि हमारा बिजनेस होता है टीम वर्क है। हम कमीशन ले सकते हैं, रॉयल्टी टेक्निकल हमारे टीम से आएगा, और हमें टीम को सिखाना बहुत जरूरी है। हमारी टीम में कितने लोग हैं जिनको कमीशन स्लेब आती है साथियों, ये हमें देखना है। कल से ही हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी है कि हमारी टीम में कितने लोग हैं जो 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारी टीम में कितने लोग हैं जो हर महीने डायमंड क्लब करते हैं, हमारी टीम में कितने लोग हैं जिनको कमीशन स्लेग आती है। अगर नहीं आती है तो कल से हम शुरू करें कि 100% प्रोडक्ट उनको यूजर बनाएं। 100% प्रोडक्ट यूज बनाने के बाद हर महीने उनको डायमंड क्लब करना सिखाएं, और हर व्यक्ति को कमीशन स्लेग की जानकारी होनी चाहिए। अगर कमीशन स्लेग की जानकारी नहीं है साथियों, इस बिजनेस में एक पैसा भी वो नहीं ले सकता। चौथा काम, हर व्यक्ति को फॉर्म भरना, फॉर्म फीड करना, बिजनेस देखना, डिलीवरी सेंटर देखना, ये आना बहुत जरूरी है। आप अपने टीम में चेक करें कि हमारी टीम में कितने लोग हैं जो बिजनेस देखना जानते हैं, जो हमारी टीम में कितने लोग हैं जो पिकअप सेंटर्स को देखना जानते हैं, हमारी टीम में कितने लोग हैं जो हर फॉर्म अपने आप खुद भरते हैं। ये हमारी टीम में संख्या होना बहुत जरूरी है साथियों। नंबर 5, हमारी टीम में कितने लोग हैं जो जूम मीटिंग में आते हैं। यूट्यूब और जूम मीटिंग की अब नए जमाने का नया बिजनेस है साथियों। अगर हम इसको सिस्टम से नहीं करेंगे, हमारे साथी हम अपने लाइफ लाइन को ये सिस्टम में नहीं लाएंगे, तो हमारा बिजनेस हम रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं ला सकते। हम केवल कमीशन स्लेग पे काम कर सकते हैं, और कमीशन स्लेग पे रहेंगे तो हमारी टीम धीरे धीरे बिखरती चली जाएगी। इसलिए साथियों, हमें काम करना है सिस्टम से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हथौड़े का वजन बहुत भारी होता है, चाबी का वजन बिल्कुल हल्का होता है, लेकिन साथियों चाबी ताले को खोल देती है, और हथौड़ा है वो ताले को तोड़ तोड़ के उसकी बुरी हालत कर देता है। अगर आप चाबी से आरसीएम बिजनेस को करेंगे, अगर आप चाबी लगा के आरसीएम बिजनेस को करेंगे, तो आपके ताले नहीं हमारे ताले खुल जाएंगे, और एक दिन माला माल हो जाओगे। और उसकी चाबी है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा 100% प्रोडक्ट यूजर बने, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब करने वाले बने, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमीशन स्लेग आनी चाहिए, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में आना चाहिए, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिकअप सेंटर की जानकारी होनी चाहिए। साथियों, अब हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं रोज समझाता हूं, लोग मानते ही नहीं है। अरे साथियों, मैं आपसे पूछता हूं कि अब हमें लोगों को समझाना नहीं है। समझाना तो तब पड़ता था जब आपके पास पिकअप सेंटर्स नहीं थे, समझाना तो तब पड़ता था जब आरसीएम के पास में कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, समझाना तो जब पड़ता था जब आरसीएम बिजनेस के पास प्रोडक्ट की संख्या कम थी, समझाना तो जब पड़ता था जब आरसीएम में इनकम लेने वाले कम थे। अब हमें समझाने की किसी को जरूरत नहीं है, हम अब में दिखाना है। आरसीएम का पीयूसी सेंटर दिखाओ। अब आपके 5 किलोमीटर में 10 किलोमीटर में पिकअप सेंटरों की लाइन लगी हुई है, घर घर में डिस्प्ले वाल की लाइन लगी हुई है। अब हमें आरसीएम के पिकअप सेंटर को लोगों को दिखाना है। हर व्यक्ति को हमें आरसीएम के अपने मोबाइल के अंदर
आरसीएम की पिकअप सेंटर को दिखाना है, मोबाइल के अंदर प्रोडक्ट दिखाना है, हर इनकम दिखानी है, अपलाइन को दिखाना है। अब केवल हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें दिखाने की जरूरत है। वो समझाने का वक्त गया आरसीएम बिजनेस का। अब आरसीएम बिजनेस को लोगों को दिखाओ। आज मैं आपको बता दूं कि कोरोना इस देश की महामारी, इस देश की नहीं पूरी दुनिया की महामारी है, लेकिन ये 100% सत्य है कि ये कोरोना आरसीएम बिजनेस को आगे बढ़ाने में आज आपके सामने इतनी मदद करता है। दुनिया में हर काम को ये कितना भी नीचे लाया, लेकिन आरसीएम बिजनेस को कोरोना ने भी ऊपर लाया। दिस इज आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस को हम पहचानने की जरूरत है। आरसीएम बिजनेस में हम हार जाते हैं, लोगों के मना करने से जाते हैं। आरसीएम बिजनेस को साथियों, मैं आपको कहता हूं, आरसीएम बिजनेस कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अगर छोटा मोटा काम होता तो इस कोरोना के समय आप देखिए, हवाई जहाज बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, कोर्टें बंद, कचेरियां बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, सब कुछ बंद, मानो कि हवा इंसान बंद, और उसके बीच में भी आरसीएम बिजनेस ने लोगों के घरों में पैसा पहुंचाया। दिस इज आरसीएम बिजनेस। ये है आरसीएम बिजनेस साथियों। ये बहुत बड़ा काम है, इसको हमने छोटा हक लिया। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस नीचा जाता है, हम बिजनेस को रुक जाते हैं और टीम को भी रोक देते हैं। आरसीएम बिजनेस 5 साल का कोर्स है साथियों। हमें 5 साल लगातार इस बिजनेस में सिस्टम के साथ काम करना है। 5 साल तक इसमें काम करेंगे। आरसीएम को किसी को समझाना नहीं, आरसीएम को दिखाना है। जब दिखाना है आरसीएम को, काम मुश्किल हो, हमें काम मुश्किल होता है तो उस व्यक्ति को मुश्किल काम लगता है जिसके सपने छोटे होते हैं। काम कोई मुश्किल नहीं होता साथियों। अगर आपके सपने बड़े हैं तो काम आसान होता है, आपके सपने छोटे हैं तो काम मुश्किल होता है। और इस बिजनेस में आपको थर्ड पार्टी अप्रोच करना है, अपने अपलाइन से लोगों को मिलवाना है, दुकानों से लोगों को ले जाना है, बुक के माध्यम से समझाना है, मोबाइल के माध्यम से दिखाना है। आपको थर्ड पार्टी अप्रोच करना है। मेरे पास समय नहीं है। आपको बहुत सारे साथी मिलेंगे, हमारे भी बीच में बहुत सारे साथी जो कहते हैं समय नहीं है। समय उस व्यक्ति के पास नहीं होता जिसके पास सपने नहीं होते। आपके सपने हैं, आपके पास, हमारे पास बहुत बड़े सपने हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारा समय है। बिजनेस कभी किसी का नहीं रुकता, वो केवल खुद रुकता है। बिजनेस कभी भी किसी का नहीं रुकता। जब हम रुकते हैं हमारा बिजनेस रुकता है, हम चलते हैं हमारा बिजनेस चलता है। हम केवल एक लोकल एरिया को पकड़ कर बैठे हुए हैं साथियों। बड़ा बिजनेस करना है, हमें बड़ा काम करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाकर लोगों को ये बताना पड़ेगा। हमेशा बड़ी सोच रखो। जो व्यक्ति बड़ी सोच रखेगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू बहुत जबरदस्त है। अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो बहुत बड़ा आरसीएम में आप डायमंड पिन तक जाते हैं। आपका बिजनेस नीचे जाए फिर भी बड़ी सोच, आपका बिजनेस ऊपर जाए फिर भी बड़ी सोच। सकारात्मक सोचें, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। क्योंकि इस पॉजिटिव पे मुझे एक बात याद आती है कि एक बार जूता बनाने वाली फैक्ट्री, 2 सेल्समैन थे। उनमें से एक सेल्समैन को बाहर के राज्य में भेजा, एक सेल्समैन उस राज्य में गया और वहां पर देखा कि वहां पर कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनते, सारे नंगे पैर थे। मैनेजर ने फोन किया, भैया क्या हालत है, क्या सिचुएशन है बताओ। तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर तो कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है, यहाँ हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। उसी वक्त मैनेजर ने दूसरे सेल्समैन को यहाँ से भेजा कि भैया आप जाओ पता लगाओ। दूसरा सेल्समैन वहां पे जाता है, पूरे शहर में घूमता है, चारों तरफ वो देखता है तो देखते हैं कोई भी व्यक्ति जूते नहीं पहनता, कोई व्यक्ति चप्पल नहीं पहनता। उसी वक्त उस सेल्समैन ने फोन लगाया कंपनी के मैनेजर से कि कंपनी को बढ़ाया जाए, कंपनी का प्रोडक्ट और बढ़ाया जाए। यहाँ पर अपना बिजनेस इतना चल सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सब नंगे पैर हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस चलेगा। साथियों, केवल नजरिया सोचने का था, नेगेटिव और पॉजिटिव। उस व्यक्ति ने सोचा, आप भी देखिए पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है, पूरी
दुनिया अभी तक खाली पड़ी है, आपके आसपास खाली पड़ा है। अगर आपका नजरिया, आपकी सोच, आपकी सकारात्मक सोच है तो आप खड़े होइए और अब लोगों को प्लान दिखाइए, रुकिए मत, क्योंकि ये बिजनेस सोच से चलता है। और टीम बनाओ और टीम को सिखाओ। आरसीएम बिजनेस में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा मान सम्मान, आप जो चाहें उससे बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा उस व्यक्ति को जो टीम बनाएगा। क्योंकि आरसीएम में पैसा मिलता है टीम बनाने से, और टीम उसकी बनती है जो 100% टीम सिस्टम को फॉलो करता है। टीम बनाओ और टीम को सिखाओ। अपन को टीम बनानी है और टीम को सिखाना है। आप साथी, सभी साथी सीनियर साथी हैं, आज से ही हमें लगना है टीम बनाओ, टीम सिखाओ, टीम को बनाओ, टीम सिखाओ, टीम बनाओ, टीम को सिखाओ। सिखाना क्या है कि अपनी टीम के अंदर 100% प्रोडक्ट यूजर करने वाले हो, अपनी टीम के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में डायमंड क्लब करने वाले हो। टीम को हमें लगातार प्रशिक्षण देना है। आरसीएम बिजनेस में अगर आप लाखों लोगों को जोड़ते हो तो जोड़ने का कोई पैसा नहीं। अगर आरसीएम बिजनेस में आप 10 लोगों को तैयार करते हैं, 10 लोगों को सिखाते हैं, तो आपको डायमंड तक कोई रोकने वाला नहीं साथियों। हमें टीम बनाना है और टीम को सिखाते रहना है। अगर आप टीम बनाएंगे और टीम को सिखाएंगे, बहुत जल्दी इस आरसीएम बिजनेस में हम सब सफल हो जाएंगे और डायमंड की पिन पहुंचेंगे। अगर हम टीम को नहीं सिखाते हैं तो हम समझो वापस नीचे भी आ सकते हैं। ये बिजनेस हमें आज का नहीं करना, ये बिजनेस हमें 5 साल के आगे की सोच के करना है। ये बिजनेस अपने परिवार के लिए करना है, ये बिजनेस आने वाली पीढ़ियों के लिए करना है, ये बिजनेस आने वाले समय के लिए करना है। इस बिजनेस को अपने देश के लिए करना है, इस बिजनेस को मानो हर व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति के लिए हमें करना है। हम सब तैयार हैं? तैयार हैं? मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि एक बार एक जंगल के अंदर एक शेर सो रहा था। सुबह का वक्त होता है, 9 बजने का समय होता है। उस शेर के सामने से एक खरगोश निकलता है। शेर ने खरगोश को देखा, हाँ क्या सुबह का नाश्ता। खरगोश को दौड़ने के लिए शेर उठा और खरगोश के पीछे चलना शुरू किया। खरगोश ने शेर की आवाज सुन के, पैरों की आहट सुन के खरगोश ने भी चलना शुरू किया। खरगोश आगे आगे चलता है और शेर पीछे पीछे चलता है। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे दौड़ता रहा। शेर दौड़ता रहा, खरगोश दौड़ता रहा, लेकिन शेर के खरगोश पकड़ में नहीं आया। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दौड़ होने के पश्चात खरगोश को एक बिल दिखाई देता है। खरगोश बिल के अंदर घुस जाता है साथियों। उस बिल में घुसने के बाद शेर उस बिल पर बैठ जाता है और खरगोश से बातें करता है। अरे खरगोश भैया, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, लेकिन एक बार बाहर आके ये बता दे, इस जंगल का महान राजा मुझे कहते हैं, इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं, इस जंगल के सारे जानवरों से मैं दौड़ने में आगे, लेकिन आज तू मेरी पकड़ में नहीं आया, इसका कारण तू मुझे बता दे। मैं तुझे खा नहीं सकता, तू बाहर आके मुझे इसका उत्तर दे दे। खरगोश ने जवाब दिया कि हे शेर दादा, तो इस जंगल का राजा है, इस जंगल का बादशाह है, मानता हूं सब कुछ तू है, लेकिन आपकी दौड़ में और मेरी दौड़ में थोड़ा सा फर्क था भाई। बोले क्या फर्क था भाई? बोले तू दौड़ रहा था एक समय का डिनर के लिए, मैं दौड़ रहा था पूरी जीवन के लिए। साथी हो, आप और हम इस दुनिया में, आप आरसीएम बिजनेस में किस लिए दौड़ रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। हम दौड़ रहे हैं हमारे जीवन के लिए, हम दौड़ रहे हैं हमारे परिवार के लिए, हम दौड़ रहे हैं हमारे गांव के लिए, हम दौड़ रहे हैं हमारे राज्य के लिए, हम दौड़ रहे हैं पूरे भारत के लिए, हम दौड़ रहे हैं वापस भारत की सोने की चिड़िया बनाने के लिए। क्या हम नहीं दौड़ सकते? क्या एक समय का भोजन, अरे साथियों एक समय का भोजन तो इस समय जानवर भी लेते हैं, तो 4 पैर वाले जानवर भी लेते हैं। कहा जाता है कि जिसको चूस दी है, चुगा तो उसको भगवान देता है, लेकिन समझने की कोशिश करो, क्या चुगा उस घोंसले में मिलता है? घोंसले से बाहर उस पक्षी को भी आना पड़ता है। हमें भी बहुत सारी साथी घर को नहीं छोड़ते, अपने गांव को नहीं छोड़ते, अपनी तहसील को नहीं छोड़ते, क्योंकि जब चूस दिया है तो चुगा देगा, लेकिन घोंसले के बाहर हमें दौड़ना तो पड़ेगा। साथियों हमें दौड़ना पड़ेगा,
हमें जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा, मैं तो एक ही बात आपको कहूंगा कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड क्लब बनाना शुरू करो, डायमंड क्लब करवाना शुरू करो, डायमंड क्लब का ही आप प्लान देना शुरू करो। हमारी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना शुरू करो। अपने लोग साथ में आप 10 लोगों को तैयार करो। आपके 10 लोग ए लेग में हो और 10 लोग बी लेग में हो, अगर आप 20 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10 और 10 लोग 20 लोगों को ही आप आगे बढ़ाएं। हम 100, 200, 500 को लोगों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथियों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ सारे लोग हम नहीं सिखा पाते। क्योंकि आप जानते हैं, हमें 10 लोगों की 10 ए में और 10 अपनी बी में, दोनों 10 लोगों को अगर हम सिखाते हैं, अगर हम इस जूम मीटिंग में अगर 20-20 लोगों को इनवाइट करते हैं, आज मीटिंग में संख्या हजारों की हो सकती है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, हम डटे रहेंगे हर मुश्किल में, हम डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल को आसान बना देंगे। और इसी जूम मीटिंग में एक नहीं, हजार नहीं, लाखों की संख्या लाकर खड़ा कर देंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको। हम सबका, आप सबका सहयोग चाहिए। हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। बस एक ही नारा है कि घर घर में अब हमें डिस्प्ले वाल डलवाना है, घर घर में डिस्प्ले वाल की आवाज लगवानी है। हमें टीसीजी का सपना, हमारे बीसीजी का सपना, हम सब सपने को पूरा करेंगे, हमें उसे साकार करेंगे कि अब एक ही काम है, अपने को टीम बनाना है, टीम को सिखाना है और घर घर में डिस्प्ले वाल दिलाना है। कोई रोक नहीं सकता, कोई झक नहीं सकता। आरसीएम उस तेजी से जा रहा है साथियों, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इस समय इतने महामारी में 2 ही चीजें बढ़ रही है, या तो कोरोना बढ़ रहा है या आरसीएम बढ़ रहा है। साथियों, ये नेटवर्क की बहुत बड़ी ताकत होती है। इस नेटवर्क के बारे में आप सभी जानते हैं। साथियों, आज की जो मीटिंग आपने मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं इस सिस्टम को जिन्होंने शुरू किया और आज बहुत बारी मदद से जो काम करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को जिन्होंने अपनाया, आप और सबको एक जगह बैठने का मौका दिया, आप और हम सबको एक दूसरे की बात सुनाने का मौका दिया, मैं चाहूंगा श्रीमान सुमेर जी का बहुत तहे दिल से हम सब अभिनंदन करें, हम सब उनका स्वागत करें, हम सब उनका बहुत आभार व्यक्त करें कि इन्होंने एक ऐसा मंच बनाया कि आप और हम सब एक जगह एक दूसरे से बात करते हैं। हम मिलते रहेंगे, जब भी हमें आपसे मौका मिलेगा हम जरूर मिलेंगे। जब भी हमें कहीं भी हमारी जरूरत हो, हम आपके साथ हैं, तो फिर आप और हमको डरने की क्या बात है। साथियों, हम सब, मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहता हूं कि हम सब केवल आरसीएम बिजनेस में लोगों को जोड़ना नहीं है, हमें लोगों को जगाना है। जोड़ने का कोई पैसा नहीं देता आरसीएम, जगाने का टेक्निकल देता है, जगाने का रूबी स्टार देता है और जगाने का डायमंड स्टार देता है। हमें लोगों को जगाना है, हमें लोगों को जोड़ना नहीं है। साथियों, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु अपने सब बीच में, जिन्होंने इस सिस्टम का बहुत ही शानदार तरीके से जूम मीटिंग और यूट्यूब पे हम सबको खड़ा किया, मैं आपके तहे दिल से पुनः अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आपके बीच में इनवाइट करता हूं श्रीमान, हम सबके महान गुरु, हम सबके मेंटन, हम सबके युवा मानव रखवाली करने वाले, हम सबके बारे में बहुत अच्छी सोच रखने वाले श्रीमान सत्तू जी पवार। जय आरसीएम, जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आज आपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लिया। इसके अंदर एजुकेशन भी था, इसके अंदर मोटिवेशन भी था, आरसीएम का भविष्य भी था, सब कुछ मिश्रण कर दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रामकरण जी शर्मा ने भी जबरदस्त प्लान दिया, जिन्होंने पूरी बारीकी के साथ पैसा कैसे आता है, आरसीएम की स्लैब के बारे में बताया, कमीशन के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद रामकरण जी आपका भी, कि आप दोनों ने जो जबरदस्त तरीके से जो एजुकेशन दी हमारी टीम को। मैं विश्वास कर सकता हूँ आपको आज पूरी टीम को प्रेरणा मिली होगी। आपकी एजुकेशन से 100% हमारा बिजनेस बढ़ेगा और आप लोगों का सहयोग ऐसा ही बना रहे। और हम ये चाहते हैं पूरी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें, जिससे हमारा चैनल नंबर 1 पे जाए। और अब मैं सबसे पहले मान सिंह जी निर्माण सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि मान सिंह जी सर, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और एक आधा मिनट का समय आपके पास, एक शानदार मैसेज दीजिए सर। मिस्टर मान सिंह जी सर। आज का गजब का प्रोग्राम रहा, रामकरण जी का बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया अपना प्रोग्राम को।
और बाबूलाल जी सर ने तो समा बांध दी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मुझे याद है वो टाइम बाबूलाल जी जिस समय धोती पहन के मैं प्लान देखा था उनने, और आज इस तरीके से जिनको बोलना नहीं आता था आज इस सिस्टम की वजह से इतने शानदार तरीके से प्लान दे रहे हैं। बहुत गजब, बधाई हो बाबूलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इस तरह से किया तो बहुत जल्दी डायमंड की ओर जाएंगे। थैंक यू दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी। बिल्कुल सर, आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे और आप मोटिवेट करते रहे जिससे हमारी पूरी टीम को फायदा मिलेगा। हमारे बीच के अंदर गुजरात से धानेरा के अंदर तहसीलदार साहब हमारे बीच के अंदर मिस्टर भगवान दास जी सर, वेलकम। जय श्री सर। जय आरसीएम। बोलिए सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। सर आज का प्रोग्राम कैसा लगा और एक बच्चा अच्छा मैसेज दीजिए सर। यस सर, प्रोग्राम मैंने बीच में ज्वाइन किया। यस मैं थोड़ा मैसेज सर अब है देखने की जरूरत है, यही दिखता है। दूसरा निवेदन विनती जो मानो वो है, अब जग जाओ और पूरी जोश में काम में लग जाओ तो आने वाला टाइम बहुत जबरदस्त होगा अपने लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीलदार साहब, आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी आपका बिल्कुल सहयोग है और आपने रोटी जैसा मुकाम हासिल किया है। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। हमारे बीच के अंदर आदरणीय अरविंद सिंह जी जुगतौर सर हमारे बीच में है। सर को सर से जानना चाहेंगे आज का प्रोग्राम कैसा लगा, एक शानदार मैसेज सर देंगे टीम को। दोस्तों जय आसिम सर। जय आसिम सर। वाकई में आज राजधानी वालों ने वाकई में सर कमाल ही कर दिया। दोनों शर्मा बंधु और राजधानी जयपुर और दोनों जयपुर से सर कमाल है। वाकई में अब समझ में आ रहा है मान सिंह जी कर क्या रहे थे। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, जयपुर टीम को सर। और वास्तव में बाबूलाल जी ने बहुत बिल्कुल हंसते हुए बहुत ही सरल तरीके से सर, बहुत ही सरल तरीके से इतनी गहरी बातें कह दी। वाकई में अनुकरणीय बातें सर। इनकी बातों में जैसे आपने वालमार्ट के बारे में बोला है, बिल्कुल सही बोला है। आपने डायमंड क्लब के बारे में बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। ऐसे छोटे छोटे कदम बताए, बिजनेस अप डाउन के बारे में बोला है और बिल्कुल सरल तरीके से बातें बताई। बोले ये जो आपने बारीकी से बातें बताई है, स्पेशली मैं आज भी रूट में बाहर से था, गाड़ी में आपको पूरा सुनता हुआ यार, बिल्कुल मैंने पूरी गाड़ी दबा कर अब घर पे पहुंचा हूँ, इसलिए पूरा सुना आपको, पूरा आनंद आया सर। और वाकई में आज जो लोग नहीं थे उनको बहुत बहुत घाटा हुआ, बहुत पछता रहे होंगे कि हम आज क्यों नहीं। इसलिए सीनियर साथियों से निवेदन है, चाहे आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, लगातार सुनते रहें। और जैसा कल केशव जी बताया है, 100% हमें सिस्टम के साथ रहना है, सीखना है और सीखने के द्वारा ही हम सिखा सकते हैं सर। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई बाबूलाल जी को और शर्मा जी को, दोनों जयपुर वालों को, दोनों साथियों को। और बार बार आपका प्रोग्राम सुनने का इच्छा होती है सर। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सत्तू जी का है ही है और शिववीर जी का ही है। आपने जिस ढंग से सबको जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही बधाई आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मजा आ रहा था। थैंक यू धन्यवाद जुगतौर सर। बिल्कुल आपका सहयोग और आपकी प्रेरणा ऐसी मिलती रहे जिससे हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करे। हमारे बीच के अंदर जोधपुर से मिस्टर हिरलाल जी भाटी सर है। हिरलाल जी, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और एक शानदार मैसेज दीजिए सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर। प्लान की जानकारी बहुत शानदार रही और बाबूलाल जी सर को तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर। आज इस प्रकार का प्रोग्राम हमें दिया, मत पूछो बात। अब कैसे इनकी बातों के अंदर मैं रंग भरूं, रंग भी मेरे को समझ में नहीं आता कि इनकी बातों को कैसे मैं डिजाइन करूं। सैल्यूट करता हूं वाकई में सारी इनकी भावनाओं को और इनकी बातों को समझते हुए कि बहुत कम पढ़े लिखे होने के बाद में आज ऐसे लोगों को ये प्रभावित कर रहे हैं जो बहुत हाई क्वालिफाई लोग हैं। थैंक यू सर, आई सैल्यूट यू सर। थैंक यू धन्यवाद हिरलाल जी। बिल्कुल आपका सहयोग और आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहे और जिससे हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करे। हमारे बीच के अंदर बाड़मेर से मिस्टर केसराम जी बाबू हमारे बीच में है। केसराम जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। केसराम जी सर। हेलो। हाँ सर, वेलकम सर। सर नमस्कार। जय आरसीएम सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। बाबूलाल जी शर्मा और साथ में थे श्री, मैं नहीं पहचान क्यों, मैं थोड़ा विलम्ब से आया हूँ, सफर में था और रास्ते में नेटवर्क नहीं था। परंतु निश्चित रूप से एक ऐसा संकेत मिल रहा है कि प्रशिक्षणों से, ट्रेनिंगों से आत्मघाती
आतंकवादी बनाए जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से इन विभूतियों के प्रशिक्षण से एक कामयाब व्यक्तित्व निखारा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सभी मिलकर इस देश के महान बहुत बड़े अभियान के अंदर जो काम कर रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य है। पुनः श्री बाबूलाल जी शर्मा और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार सर। वेरी नाइस मैसेज दिया था, एक सेना नायक की तरह इन्होंने मैनेज किया था इस सिस्टम को। बहुत बढ़िया, बधाई हो। थैंक यू सर। जय हर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद केसराम जी। बिल्कुल आपका सहयोग और आपका स्नेह ऐसा ही मिलता रहे, जिससे हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करे। हमारे बीच के अंदर जोधपुर से मिस्टर रामदयाल जी भाटी सर हमारे बीच में है, जिनका कल प्रोग्राम भी रहेगा। रामदयाल जी सर, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा और एक शानदार मैसेज दीजिए सर। हाँ सर, आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। और लास्ट में सर ने जो चीज बताई कि आरसीएम में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं मिलता, लोगों को जगाने का पैसा मिलता है, ये चीज नोट करने लायक है और सब लोगों को नोट करने चाहिए। प्रोग्राम तो एक से बढ़कर एक हो रहे हैं, लेकिन उस प्रोग्राम से हम क्या सीख रहे हैं? हम अगर एक प्रोग्राम से अगर एक बात सीख के अगर उसको भी अगर उतारें और उसको लागू करें, व्यवहारिक रूप में अगर उतारे, तो ही हमें रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने आज के प्रोग्राम में जो सर ने बताई कि पैसा ज्वाइनिंग का नहीं मिलता, लोगों को जगाने का मिलता है, और ये मैंने नोट करके रखा है और इस चीज को मैं लागू करूंगा। और सब लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि हम बहुत सारे सेमिनार तो एक से बढ़ के एक हो रहे हैं, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, सब लोगों के पास जानकारी बहुत जबरदस्त है, लेकिन किसी भी प्रोग्राम से हमें कौन सी चीज अच्छी लगी और कौन सी हम उसको लागू करने के लिए बता रहे हैं। तो ये चीज, जैसे मैंने रात को केसराम जी को बोला था कि सर आप हेल्थ गार्ड के बारे में कोई विशेष जानकारी दीजिए, इसीलिए बोला था कि हम नोट करें और उसको फील्ड में लागू करें। तो इसलिए आज का जो बाबूलाल जी का मेरे को लगा कि ज्वाइनिंग का पैसा नहीं, जगाने का, ये मैंने नोट किया है और इसको लागू करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रामदयाल जी, बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल पूरी टीम इन चीजों का फायदा उठाएगी और इस पर काम भी करेगी। हमारे बीच के अंदर जयपुर से मिस्टर इंद्र सिंह जी शेखावत सर हमारे बीच के अंदर है, भूतपूर्व सैनिक और बड़े एक अधिकारी रह चुके हैं। तो सर वेलकम, स्वागत है इंद्र सिंह जी शेखावत सर। सर मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर, पहले मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल वेलकम, स्वागत है। हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बोलिए। हेलो। अरे आ रही है सर। सर आज मेरे दोस्त ने इतना जबरदस्त प्लान दिखाया, दोनों ने, जयपुर वालों ने तो कमाल कर दिया सर। और मैं चाहता हूँ कि रोजाना एक से बढ़कर एक लीडर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ऐसी जबरदस्त टीम आपने कहाँ से लेकर आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। आपका तो जितना वेलकम किया जाए उतना थोड़ा है। तो होते हैं जिनमें हौसले, बार बार मैं बोलता हूँ, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ता। ये दिल नहीं है दोस्तों, बुजुर्ग, ये ऐसी टीम कभी मिलेगी ना मिलने वाली सर। तो मैंने एक चीज समझ में आई कि अब हमें क्या करना सर, जितने भी लोग हैं उनको ज्वाइन करना, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की दुकान से ज्वाइन करना है सर। और मैंने 6 दुकानें खोली हैं और मैं 1000 दुकानों का संकल्प ले रहा हूँ सर। बहुत हाँ सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बहुत जबरदस्त संकल्प है आपका और आपकी प्रेरणा हमको मिलती रहेगी और मिलजुल के बहुत बड़ा करेंगे सर। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर धर्मेश जी शर्मा है हमारे बीच के अंदर जयपुर से। धर्मेश जी सर, वेलकम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर मैं अपने गुरुदेव श्री बाबूलाल जी सर को धन्यवाद देता हूँ और बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि गुरुदेव हमारे जैसे हम उनकी टीम में है और श्रीमान सत्तू जी सर और लक्ष्मण जी सर, मान सिंह जी सर जैसे गुरुजनों के सानिध्य में हम सिस्टम को सीख रहे हैं। सर ने एक चीज बताई कि 100% प्रोडक्ट यूज और 100% करना है, तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि मेरे को इसने मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ है हमारा ये, कि जब लगभग 1 साल की समथिंग हो गया था तो हमारे रॉयल्टी आई नहीं थी। तो एक बार सर ने काउंसलिंग की हमारे साथ मिलके पूरी टीम के साथ, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप 100% में नहीं आओगे, कपड़े केवल 100% में नहीं थे, बाकी पूरा 100% था सर। तो सर ने कहा कि इनको भी चेंज कर दो। तो उस दिन मैंने और पापा ने मतलब कपड़ों को बांध के और ऊपर डाल दिया था पूरा उस दिन के लगभग 4 महीने बाद में सर रॉयल्टी आ गई थी सर। तो बिल्कुल सही है सर एकदम, और बहुत बहुत धन्यवाद सर बाबूलाल जी सर का। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी, बिल्कुल। और आपका और आपके पापा वीरेंद्र जी का बिल्कुल सहयोग बना रहे हमारे साथ, तो आपकी प्रेरणा से हमारा पूरा बिजनेस खड़ा होगा सर। आपका सहयोग बना रहे हमेशा। और इन्वाइट करता हूँ मिस्टर धनराज जी भाटी सर पेपर शेयर से। धनराज जी मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सर, शानदार सर ने, बिल्कुल। क्योंकि सर वो आपने भी एक बात बताई थी कि कम पढ़े लिखे लोग इतिहास बनाते हैं और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग वो इतिहास पढ़ते हैं।
तो आज बाबूलाल जी सर ने ये साबित कर दिया, इतिहास बनाने वालों में से बाबूलाल जी एक हैं और इतिहास पढ़ने वालों में से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इन सर का मतलब इतिहास पढ़ेंगे सर। थैंक यू सर, सैल्यूट करता हूँ, बहुत ही गजब का प्रोग्राम रहा। आज मैं भी अभी घर पे पहुंचा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो ऑन नहीं है, जस्ट अभी पहुंचा हूँ, गाड़ी में था, तो प्रोग्राम पूरा सुना था, बहुत ही गजब का रहा। थैंक यू सर, JR सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी, बिल्कुल आपका सहयोग और आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे जिससे हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करे। हमारे बीच के अंदर जयपुर से मिस्टर LL पालीवाल जी हमारे बीच के अंदर है। पालीवाल सर, आपको प्रोग्राम कैसा लगा और एक शानदार मैसेज दीजिए सर। पालीवाल जी आपका आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही शानदार था और हमें भी गर्व होता है कि हमारे जो ग्रेट अपलायंस श्रीमान बाबूलाल जी बंदावड़ा बहुत ही नाइस और बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव से हमारे को फील्ड में भी गाइड करते हैं और हमारे को गाइड करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं कि मतलब किसी को भी मतलब डिस्टर्ब नहीं है कि आपको ऐसा कोई बाउंडेशन हो, मतलब सीधे सरल स्वभाव में समझाते हैं हमारे को। और इनसे आज हमारे को ये प्रेरणा मिली है कि अधिकतर ज्यादा से ज्यादा टीम के अंदर डायमंड क्लब वालों की टीम खड़ी करोगे तो ही हम ये जंग जीत पाएंगे। 1500 वाले खरीद वालों के साथ कम समय लगाए। धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद पालीवाल सर। बिल्कुल आपकी बताई बातों पर बिल्कुल डायमंड क्लब में पूरी टीम काम करेगी और आपको बता देना चाहता हूँ 30 सितंबर से पहले पूरी टीम को बताना चाहता हूँ डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम कर ले। जो 30 सितंबर तक जो डिस्प्ले वॉल खोलेंगे कंपनी उन्हीं को बहुत बड़ी बोनस की घोषणा कर रही है। तो 30 सितंबर तक पूरी टीम के तो जितने ज्यादा लोगों को आप डिस्प्ले वॉल करा सकते हैं आप उसमें काम करवाइए। और 26 तारीख को गामा ओरिजिनल का जबरदस्त प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा हमारी टीम का। मैं पूरे सीनियर लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी टीम के अंदर कम से कम 1000 लोगों को उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना है जिससे हम लोग बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं और आने वाले समय के अंदर और उनकी ट्रेनिंग हम लोगों को मिल सकती है। उसके ऊपर हमें बहुत बड़ा काम करना है। और दोस्तों अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर हमारे बीच के अंदर मिस्टर कुम सिंह जी परियार है पीपा शहर से। कुम सिंह जी वेलकम सर। हाँ सर, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। मैं रामकरण जी सर और बाबूलाल जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाबूलाल जी सर ने जिस तरीके से शांत और सरल स्वभाव से और एजुकेशन के मामले में बहुत ही एग्रीकल्चर के फील्ड से होते हुए किस तरीके की जानकारी दी कि हर बंदे को आसानी से समझ में आ सके। और सर से मैंने एक बात को सीखा है सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि आरसी में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं तो दूर की दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो तुरंत आते ही पैसों की तरफ फोकस करते हैं। तो मैं सर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इस सिस्टम आए हैं तो थोड़ा सा विजन दूर की ओर रखे, यानी अपनी नजर दूर रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ सर। थैंक यू धन्यवाद परियार साहब। बिल्कुल आपका सहयोग सर ऐसे ही बना रहे और पूरी टीम का सहयोग रहेगा तो हम बहुत बड़े नंबर 1 पे जाएंगे। अभी भी हमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। अभी भी हमारी टीम के बहुत कम लोग हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं। इतनी बड़ी टीम में कम से कम इतनी बड़ी टीम के अंदर 1000 लोग डेली के होने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। हमारे बीच के अंदर डॉक्टर रामस्वरूप जी सैनी सर है जो बंद कोई दौसा से है। वेलकम सनी सर। सर अनम्यूट। हाँ सर वेलकम। हाँ सर, आज अच्छा प्रोग्राम लिया बाबूलाल जी ने और रामकरण जी सर ने। इसको सुना उन्होंने तो पूरे जैसे मरीज बीमार होता है ना और उसको अंदर से खोल के उसका ऑपरेशन कर देते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने आज ऑपरेशन कर दिया। और उन्होंने ये साबित करके बताया कि ये सिस्टम केवल जोड़ने का पैसा नहीं देता, एजुकेशन का पैसा देता है। और एजुकेशन वो व्यक्ति दे पाएगा मेरे हिसाब से जो पहले एजुकेशन लेगा। तो इसलिए 100% जो चीजें लागू की गई हैं वो 100% चीजें पहले अपने ऊपर लागू करें, अपन सीखें उस चीज को, अपन 100% पाए और उसके बाद में अपनी टीम को 100% पे लेके आए तो सफलता भी 100% ही उसको मिलेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सनी सर। बिल्कुल आपका सहयोग और सनी ऐसे ही बना रहे। अब मैं आपसे के बीच में इन्वाइट करता हूँ मिस्टर राजेंद्र कुमार जी बसी से। राजेंद्र जी मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, JRCM सर। JRCM सर। हाँ राजेंद्र जी। हेलो राजेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। JRCM सर। JRCM आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर। बिल्कुल बहुत आज बिल्कुल बाबूलाल जी का आज प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय रहा। मतलब आज क्योंकि आज जो रोल मेरा आज हूँ तो मिस्टर बाबूलाल जी की वजह से हूँ,
बाबूलाल जी का अहम रोल है मेरी रॉयल्टी के अंदर। आज बहुत शानदार बाबूलाल जी का प्रोग्राम रहा। थोड़ा सा खेद ये रहा कि आज बाबूलाल जी बस्ती से प्रोग्राम कर रहे हैं तो लाइव उनको देखने का मौका था, लेकिन आज मैं किसी कारणवश बस्ती रह नहीं पाया। वाकई में बहुत बहुत गजब का प्रोग्राम था और रामकंठ जी ने भी बहुत शानदार मार्केटिंग प्लान दिया। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बिल्कुल आपका सहयोग रहे और आपके नॉलेज और आपके स्नेह से बिजनेस बढ़ेगा और पूरी टीम को फायदा मिलेगा। हमारे बीच के अंदर मिस्टर हुकुमाराम जी सोलंकी है। वेलकम हुकुमाराम जी सोलंकी सर। मैं मानता हूँ आपकी आवाज कम है लेकिन फिर भी आपसे प्रेरणा मिलती है, आपको देखते हैं तो सर। हुकुमाराम जी। जय आरसीएम सर। सर आज तो गुलाबी नगरी ने सूर्य नगरी के ऊपर गुलाब के फूल बरसा दिए। क्या बात है, क्या बात। आज तो गुलाबी नगरी ने सूर्य नगरी के ऊपर गुलाब के फूल बरसा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुमाराम जी। बिल्कुल हुकुमाराम जी का मैसेज है सर कि गुलाबी नगरी जयपुर वाले लीडर्स ने जोधपुर के सूर्य नगरी के ऊपर गुलाब के फूल बरसाया है, तो बिल्कुल खुश है सर। बिल्कुल अच्छा लगा इनको प्रोग्राम और हमें भी अच्छा लगा और पूरी टीम मोटिवेट हुई है। तो मैं रामकंठ जी और बाबूलाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके अंदर इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट बढ़ता रहे और हमारी टीम के लोगों को फायदा मिलता रहे। आज पूरी सीनियर टीम हमारे बीच के अंदर आई है। मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने समय दिया है। नए लोग जितने भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपका सहयोग और आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कल का प्रोग्राम मिस्टर रामलाल जी भाटी और अस्तिमल जी गहलोत सर का रहेगा। आप बड़ी तैयारी के साथ आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्वमेंट कीजिए। आप सभी लोगों का थैंक यू धन्यवाद। यही प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक यू सर।